Assalamu alaikum students, it's me Kashaf and welcome back to my YouTube channel. So today I am going to give you the review of full chapter number 5 of code 8602 which is about the reliability. ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में देखेंगे कि वो क्या होती है, फिर हम लोग उसकी टाइप्स को देखेंगे, फिर जो जो फैक्टर्स रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं उसको देखेंगे और फिर हम लोग असेसमेंट टूल को कैसे यूज कर सकते हैं हम इन सब चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है. So the first so the first slide is of the types of the reliability. Types देखने से पहले हम पढ़ेंगे कि reliability क्या चीज होती है. ठीक है, तो reliability means being consistent. ठीक है, जो चीज लाइक अगर एक चीज को हम कहते हैं कि ये रिलायबल है तो वो हर टाइम रिजल्ट सेम देगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट है, ठीक है, वो हम लोग लेते हैं और वही टेस्ट थोड़े अरसे के बाद लेते हैं, तो अगर वो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं उस टेस्ट में तो वो हम लोग कहेंगे कि ये टेस्ट रिलायबल है. ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं कि रिलायबिलिटी इस चीज़ को कहते हैं. ठीक है, रिलायबिलिटी बेसिकली क्या उसका फोकस होता है कंसिस्टेंसी पे. ठीक है, कि रिजल्ट कितने कंसिस्टेंट हैं, मतलब लगातार सेम रिजल्ट्स दे रही है. ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती है रिलायबिलिटी की. टाइप से फर्स्ट टाइप है इंटर रेटेड ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी. इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी का ही मतलब है जो डिफरेंट पीपल हैं वो एक ही चीज़ पे एग्री करते हैं. लाइक जो वो देखते हैं या कुछ कोई भी टेस्ट अगर वो दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके उसके बारे में सेम ओपिनियन होंगे. ठीक है, लाइक वो एक ही तरीके से उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, सेम डिस्क्रिप्शन देंगे, तो इसको कहते हैं इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी. ठीक है, अब सेकेंड वन है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. ठीक है, तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में ये होता है रीटेस्ट मतलब दोबारा से टेस्ट. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको कुछ टाइम के बाद आप दोबारा से टेस्ट लेंगे, उसके रिजल्ट को दूसरे वाले टेस्ट के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे. अगर वो दोनों टेस्ट के रिजल्ट सेम होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. ठीक है, जो कि टेस्ट दोबारा से उसको हम लोग रीटेस्ट कर रहे हैं उसको कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टेस्ट बनाते हैं लेकिन इक्वल मतलब इक्वल इक्वल डिफिकल्टी होती है और इक्वल वर्जन के टेक्स्ट बनाते हैं. लाइक हम लोग बेशक टेस्ट डिफरेंट बनाएंगे लेकिन उनकी जो डिफिकल्टी होगी, उनके जो क्वेश्चंस होंगे, वो उनका जो लेवल होगा डिफिकल्टी का वो सेम होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथ्स के टेस्ट बनाते हैं तो एक दफ़ा हम लोग उसके टेस्ट में सब्ट्रैक्शन की टॉपिक्स को कवर कर लेंगे. सेकंड जो टेस्ट बनाएंगे उसमें हम लोग एडिशन के टॉपिक्स को कवर कर लेंगे. लेकिन जो इन दोनों टेस्ट के का रिजल्ट होगा, के जो रिजल्ट्स होंगे, लाइक जो स्टूडेंट्स टेस्ट हमें करके देंगे और उनके रिजल्ट दोनों के सेम आ रहे हो तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, जिसमें हम लोगों के पास लाइक एक ही डिफिकल्टी लेवल जिसमें टेस्ट का सेम हो लेकिन टेस्ट डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सेम टेस्ट नहीं होते. इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या होती है, तो इसमें हम लोग इस चीज़ को मेजर करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट जो टेस्ट के आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, इनको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं और अगर इनके रिजल्ट सेम हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम तो ये टेस्ट रिलायबल होंगे. स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं टेस्ट टेस्ट को दो हाउस में डिवाइड करते हैं, लाइक दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं टेस्ट को और फिर उनकी डिवीजन करके देखेंगे कि ए मतलब आधे आधे टेस्ट के अगर इन दोनों के मार्क्स सेम होंगे दोनों साइड्स के तो ये टेस्ट रिलायबल होंगे. उसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं. ठीक है, रूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी. ठीक है, रुदर कौन था, एक बंदा था, उसने रिलायबिलिटी के बारे में क्या कहा था, उसने ये कहा था कि रिलायबिलिटी से हम लोग ये चेक करते हैं कि डिफरेंट पीपल के एक चीज को लेके क्या व्यूज है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तीन फ्रेंड एक चीज को रेट कर रहे हैं तो अगर वो दो तीनों फ्रेंड सेम रेटिंग देंगे तो इसका ये मतलब है कि वो चीज रिलायबल है. लाइक वो उस चीज को सेमली परसीव करें. लाइक अगर मैं एक ड्रेस लेती हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरी फ्रेंड्स भी वो खरीदती हैं और हम तीनों उसको 3 स्टार्स रेट कर देती हैं. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि वो साइट रिलायबल है, मतलब वो साइट रिटीन करने के काबिल है और हम वहाँ से ड्रेसेस मंगवा सकते हैं. ठीक है, तो इसको कहते हैं रुदर रिचर्डसन ने इस चीज़ के बारे में बात की थी. द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग द रिलायबिलिटी. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, रिलायबिलिटी पे किन किन फैक्टर्स का असर होता है. ठीक है, टेस्ट लेंथ. तो टेस्ट लेंथ का ये है कि लॉन्गर टेस्ट जो होते हैं वो मोर रिलायबल होते हैं क्योंकि बच्चे की स्किल्स को हम लोग इसके थ्रू
मापते हैं कि क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या टेस्ट में या नहीं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मेथड यूज टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, तो हम लोग देखेंगे कि जो मतलब जो जो मेथड्स यूज होते हैं ना रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए, वो भी इफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को समटाइम्स, ठीक है। हिट्रोजेनिटी ऑफ द स्कोर, तो ऑब्वियसली जब स्कोर्स, हम लोग क्या कहा था कि स्कोर्स अगर सेम होगा, अगर रिजल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम सेम होगा तो एक टेस्ट रिलायबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्कोर्स डिफरेंट आ रहे हैं, टेस्ट के मार्क्स डिफरेंट आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये चीज़ ऑब्वियसली इसको इफेक्ट करेगी जब स्कोर्स डिफरेंट होंगे। डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी अगर हम लोग मुश्किल टेस्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर मुश्किल लैंग्वेज चूज करेंगे, मुश्किल कॉन्सेप्ट देंगे, तो स्टूडेंट ना उसको समझ पाएगा, ना उस टेस्ट को हल कर सकेगा, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेगा। तो इसलिए डिफिकल्टी भी इफेक्ट करती है रिलायबिलिटी को, इससे टेस्ट की रिलायबिलिटी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। एरर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज इंडिविजुअल स्कोर, तो अगर एरर होंगे टेस्ट में, अगर टेस्ट हमने गलत बनाया होगा या कुछ वर्ड्स गलत चूज किए होंगे, तो इससे स्टूडेंट के स्कोर्स में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है, इम्पैक्ट होता है इसका। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द यूज़ेबिलिटी ऑफ द असेसमेंट टूल, के असेसमेंट टूल्स कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी में यूज़ होते हैं और सिक्योरिटी में। असेसमेंट टूल्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे टूल्स होते हैं जो कि टीचर यूज़ करते हुए स्टूडेंट को असेस करता है, लाइक उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उनकी कैसे, उन्होंने क्या-क्या कैसे परफॉर्मेंस दी है, क्या परफॉर्म किया टेस्ट में, ठीक है? तो कौन-कौन से टूल हो सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं ना असेसमेंट के, किसी भी चीज़ को चेक करने के। तो इस तरह से टीचर उसकी इंसान को की असेसमेंट कर सकता है, ठीक है। तो असेसमेंट टूल्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि हम लोग टीचर कितना फेयर है और ट्रांसपेरेंट है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, और उनके टेस्ट चेक करने में कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। कितना फेयर है, कितना वो उनकी ईमानदारी से उनके टेस्ट चेक कर रहा है। हम इसमें देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में हम लोग ये देखते हैं कि टीचर कितना ईमानदार है बच्चों के साथ, वो किसी के साथ फ़ेवरेटिज़्म तो नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में होता है कि टीचर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को असेसमेंट टूल्स के ज़रिए, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं असेसमेंट टूल्स, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे तो हमारा टेस्ट टीचर के पास जाएगा, तो टीचर कॉन्फिडेंशियल रखेगा हमारी इन्फॉर्मेशन को, वो सबको नहीं बताएगा कि इसने इस टेस्ट में इतना गंदा परफ़ॉर्म किया या नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट को सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। If you have any query or question related to this video, so do ask question in the comment section. And thank you for watching my video. If you like this video, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you so much.